गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिंदी मीडियम। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट्स, इसके पहले तक की क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था। परावर्तन की घटना के रूप में हमने कहा था कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है उसमें है अपवर्तन। अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की अनिवार्यता होती है, अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना या मुड़ जाना की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों कि क्या और किस तरह से ये घटना बनती है। आपके पास हमने ये कहा कि यह एक पृथक्कारी सतह है, ठीक है। यहां हमारे पास माध्यम एक जिसका अपवर्तनांक n1 हम मान लेते हैं और यह माध्यम 2 है जिसका अपवर्तनांक n2 है। हमने कहा कि एक प्रकाश किरण इस n1 माध्यम से प्रवेश करती है, किसमें? n2 माध्यम में। तो बच्चों, जिस सतह से यह प्रवेश करने जा रही है दूसरे माध्यम में, उस बिंदु पर हमने एक अभिलंब बनाया। इस अभिलंब की व्यवस्था के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वो या तो इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे अपन कोई सी भी घटना मान लेते हैं कि हाल फिलहाल के लिए, तो हमने कहा कि यह प्रकाश किरण इस तरह से हमारे पास अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये तो बनेगी अपने पास आपतित किरण। इस आपतित किरण का इस अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहा जाता है, और अपवर्तित किरण का जो अभिलंब के साथ कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण R कहा जाता है। बच्चों, अपवर्तन के आधार पर हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का अभिलंब की ओर मुड़ जाना या अभिलंब से दूर हट जाना, यह दोनों ही घटना अपवर्तन को परिभाषित करती है। इस घटना के आधार पर अपवर्तन के कुछ नियम हमें प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम के आधार पर हम कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे नियम नंबर 1 अपने पास क्या बनता है? नियम नंबर 1 के रूप में अपन कह सकते हैं यहां पर आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या से मतलब है साइन, आपतन कोण I एवं अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक
होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n/1। बच्चों इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, स्नेल का नियम। ये आपके पास स्नेल का नियम भी कहलाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल हो सकता है या आपके पास स्नेल का नियम लिखिए तो आपके पास केवल आपको पॉइंट नंबर 2 लिख देना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू n/1, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां अपने पास यहां n/1 आपके पास जो है यह माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक है। ठीक है बेटा, यहां अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि बनी एक आपके पास। अपवर्तनांक मात्रकीन होता है और मात्रकीन होने के साथ साथ विमाहीन भी होगा, विमाहीन होता है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं यहां पर कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग तरंगदैर्घ्य माध्यम की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यहां जो आपको बात बताई गई है अपवर्तनांक से संबंधित 1 नंबर के हिसाब से एक अच्छा सवाल बनता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। हमने बताया स्नेल का नियम जो कि 1 नंबर का सवाल है। आपको अपवर्तन की परिभाषा जिसके रूप में अपन ने कहा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का अपनी पथ से विचलित हो जाना, विचलित हो जाने का मतलब क्या, मुड़ जाना, टर्न कर जाना, ठीक है, वही अपवर्तन होगा। अब ये अपवर्तन या तो अभिलंब की ओर मुड़ना या फिर अभिलंब से दूर हटना, दोनों ही घटनाओं में संभव होता है। इस घटना के आधार पर हमने अपवर्तन के 2 नियम परिभाषित किए। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में या आप ये भी कह सकते थे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, क्योंकि इस बिंदु के बगैर आपके पास न तो आपतित किरण बनेगी, न अपवर्तित किरण और न ही अभिलंब आपको प्राप्त होगा। नंबर 2 नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक कहलाता है। और नियतांक जिसको हमने n/1 और ये n/1 2 1 1 पीछे आया मतलब माध्यम 1 2 माध्यम 2। ये भी ध्यान रखिए कि पीछे की साइड जो होगा वो आपतित किरण के लिए माध्यम बनेगा और आगे की साइड जो होगा वो अपवर्तित किरण के लिए माध्यम होगा। ठीक है, इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। हम यहां पर एक शब्द आपको बता देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कई बार पेपर में निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलता है। वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कि माध्यम निर्वात के सापेक्ष कोई माध्यम आपने लिया, जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है, अब मैं चाहता हूं इस पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो मुझे इसकी तुलना किसी न किसी एक स्थिर माध्यम से करनी होगी। तो उस माध्यम का चुनाव हम निर्वात के रूप में लेते हैं। ठीक है, वो निर्वात जो माध्यम बनेगा उस निर्वात के साथ आप पानी के अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे तो वह उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक दिखाएगा। मतलब आपके पास उन 2 माध्यमों में से यदि एक माध्यम निर्वात है तो आप जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो वो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है बच्चों,
आज की इस क्लास में आपको अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम के बारे में बताया। कल हम इससे संबंधित और भी घटनाओं को देखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।